कहते हैं भैया कभी कभी समझाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है, कभी ऐसा किसी के साथ ना होना अच्छा होता है। अगर कभी कभी क्या होता है, किसी की छत्र छाया हट गई तो लड़का जब बिगड़ जाता है तो कहते हैं भैया कोई अनुशासन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कहते हैं नहीं। ऐसे ही जो है जब अनुशासन हट जाता है, जैसे ईश्वर को हम जब मानना बंद कर दिए तो मेरा अनुशासन हट गया, मतलब हमने रिस्पेक्ट बंद कर दिया। तो जब अनुशासन बंद हो गया, जब कोई अनुशासन नहीं है तो कोई भी गलती हम करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए जब कोई जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, ईश्वर पर भरोसा रखता है, अच्छा ये भी एक बात आ गई, ईश्वर कुछ और ना समझिए आप, हम उस ईश्वर की बात बताते हैं जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसी ईश्वर के गुण गाएं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसी ईश्वर के। ये जन्म वाले दिन इसको हम आगे विस्तार से बताएंगे। तो जो ईश्वर को मानता है, तमाम लोग कहने लगे थे कि भैया ईश्वर ये तो सब प्रकृति है, सब प्रकृति है, प्रकृति है, सब प्रकृति है। तब का है प्रकृति बही गई, तब प्रकृति वहां जो केदारनाथ में बही गई प्रकृति बही गई कि नहीं बही गई। बड़े बड़े पर्वत ऐसे खसक गए, अपनी जगह नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। आज आप जान लीजिए, आप कहीं चित्र बनावे दे दी, यदि एक गाय का चित्र बनाओ और 10 चित्र बनाओ, 10 में अंतर रहे थोड़ा थोड़ा बनावे में, सब कुछ नानी ननी और सब अजी और याद आ जाएगी। आपका विज्ञान भी सिद्ध करता है, विज्ञान भी कहां से सिद्ध करता है, आपका आधार कार्ड सिद्ध करवाता है। एक अंगूठक रेखा कितने करोड़ खाली भारत की आबादी है, कितने करोड़ है? 125 करोड़, और यत्तों का अंगूठा नहीं मिलता, और पूरे विश्व में तो बातें छोड़ दी जाए। रेटिना नहीं मिलती है, पुतली नहीं मिलती है, ये वैसे बनत है, बिना वो है ये नहीं है? दुकान अरे कम से कम न ज्यादा वो करो तो कम से कम अतरे एक बार कह दो कि महाराज सुंदर सुंदर हाथ दियो है, सुंदर सुंदर गोड़ दियो है, आप बड़े आभारी, आपका मैं बड़ा आभारी हूँ। एक बार दिन में इतना तो बोल ही देना चाहिए व्यक्ति को। 10 रुपया कोई दे दे तो वो क्या एहसानमंद रहियो पूरी जिंदगी है कि 10 रुपया दी मैं भी हमारे कर्ज पर। इतना सुंदर शरीर, अब तनी कहा था ईश्वर है ये नहीं, तनी एक अब ये स्प्रिंग ढील करे भैया ना कैसे भैया खाद लटक गा है, तमाम जने ऐसे चक्कर घूमता है। अब उनसे मुझे ईश्वर है कि नहीं है? अरे स्टेपनी न मानिए ईश्वर को, स्टेपनी ये जिंदगी एक गाड़ी है, गाड़ी चौपहिया गाड़ी, वह देख खड़ी है, खड़ी है, खड़ी है, उपाय नहीं लागत है उसके लिए, खड़ी हुई है अपने आप है। जिंदगी एक चौपहिया गाड़ी है, जिंदगी 4 टायर होते हैं। स्टेपनी कब याद होती जाना दे? स्टेपनी गाड़ी पूरी धोई है अंदर से बाहर तक, और स्टेपनी कब्बो देखिए ना कि है कि नहीं, कोनो निकाल ली, ऐसा होता है। देखेंगे नहीं, स्टेपनी को देखेंगे नहीं कि गाड़ी में है स्टेपनी की नहीं है, हवा है कि नहीं है। स्टेपनी कब याद आती है जानते हो? बढ़िया जा रहे हैं कानपुर, सर 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 दाबे हुए हाईवे पर, हैं वो जो बनवाई नहीं, वो का नाम अगले से 6 लेन उधर इटावा वाला,
बाहर जब दावे जा रहे हैं झरझराट, और जैसे वो कहूँ तनी एक दबा एक कीली और सुट दया खड़ी हुए ना भैया, अरे भैया देखो स्टेपनी है और स्टेपनी अगर हवा ना आई है तो ये जिंदगी जब तक चल रही है तब तक आपको स्टेपनी की याद कहाँ आएगी। अरे हम तो कह रहे हैं स्टेपनी की याद हमेशा रखिए, स्टेपनी की जरूरत ही न पड़े जिससे आपको उसकी छत्र छाया अपने आप। तो कहे हवा तो कम से कम ध्यान रखो कि हवा है कि नहीं है। तो ईश्वर को स्टेपनी जैसे न याद किया जाए, ईश्वर को हमेशा याद किया जाए, हमेशा याद किया जाए। ईश्वर कुछ आपसे मांगता है, ठीक है, सब प्रकृति आपको दिया है। प्रकृति को किसने दिया है? ये प्रकृति से आपको मिला हुआ है। प्रकृति किसकी है? उसी की तो है। क्षितिज ये आपका है कुछ, ये क्षिति जल पावक गगन समीरा। लोग कहते हैं ऐसे लिख देंगे मात सब तत्व। अरे तत्व जब जाने की कोशिश करी हो तब तो तत्व नहीं हो। जब जल है तो जल में कितने कार्बन है, कितनी चीजें मिली हुई है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और तमाम तत्व मिले होते हैं कि नहीं मिले होते हैं? कितने कार्बन, कितने सभी धातुएं सब पृथ्वी से निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं? अब तुलसीदास जी एक एक चीज लिखें, 108 तत्व के नाम लिखें, पूरी आवर्त सारणी बनाए थे। अरे लिख दिया क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित ये अदम शरीरा। ये सब चीजें आपको मिली हुई हैं, और जब आप जाते हैं ना इससे तो सब इसी में जाती हैं, नष्ट नहीं होती। ये नहीं नष्ट होती हैं, ये नष्ट नहीं होती हैं। ये जो शरीर लोग कहते हैं, हम तो कहते हैं नहीं नष्ट होता है, आपको दिखता नहीं है, आपको दिखता नहीं है, सब इसी में समाहित हो जाता है। लोग कहते हैं नष्ट होता है, कहाँ नष्ट होता है? रूप बदल देता है, तब तो यही विद्यमान रहते हैं, यही विद्यमान रहते हैं। अच्छा अभी आप बताइए, मैं सिद्ध करता हूँ कैसे ये सब कुछ रहता है। हम गायब हो जाते हैं, कहाँ पता चला नहीं चलता है। हम लोग कहते हैं हम रहते हैं, शरीर नहीं रहता है। मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता रहता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, लेकिन शरीर के सभी तत्व रहते हैं। मैं ये कहता हूँ शरीर के सभी तत्व रहते हैं। आप ही बताइए कि आप शाक खाते हैं, रूप बदलता है। आप में से उस साग के तत्व आपके अंदर आए कि नहीं आए? आए। खून बना नहीं बना? बना। आपने रोटी खाया, गेहूं खाया, आपने अनाज को बोया खेत में, जमीन में गया, पौधा निकला, गेहूं बना, आटा बनाया, आपने खाया, खाने के बाद में उससे खून बना, शरीर बना नहीं बना? बना। वो है कि नहीं है? है। हम कहाँ गए? शरीर तो जला दिया तब भी यही, गाड़ दिया तब भी यही, तैरा दिया तब भी यही है। तो सभी विद्यमान हैं। हम कहाँ गए? हम कहाँ गए? कहते हैं हम वो जो ईश्वर है ना, जिसने मुझे बनाया है, जिसने सूरज चांद बनाया है, उसको कम से कम एक बार दिन में, पूरे दिन में एक बार उसको यही कहते हैं, ना अगरबत्ती लगाएं, एक बार प्रेम से उससे कहते हैं, हे प्रभु आपने मुझे सुंदर सा हाथ दिया, सुंदर सा पैर दिया, सुंदर सी आंखें दी, सुंदर सा दिमाग। एक स्क्रू ढील हो जाए, ये जो ओढ़े घूमत हो बाबा जी, ये खोली बहा दे हो, और इन्हें नहीं हो कि लड़का है कि पतो है कि पोता है, ऐसे टहरे लगी हो, ऐसे टहरे लगी तनी है, और कहा तो ईश्वर है नहीं, वो है ही नहीं, बड़का नानी बन जाता है, वो है ही नहीं। हाँ अरे उसको क्या देंगे आप? लड्डू देंगे? वो लड्डू से जो है, आपके लड्डू से खुश होने वाला है क्या? लेकिन एक बार मन से जई हो, अगरबत्ती लगाई हो,
मुझे ये चाहिए वो चाहिए। देखिए अग्नि पुराण में लिखा हुआ है कि जब कोई देवी देवता, समय ज़्यादा तो नहीं हो रहा है आज, थोड़ा ज़्यादा, केवल यही माता जी के कुछ कहे हुए इस बातों को फिर अगली कथा मतलब कल से विस्तार से हैं, लेकिन कुछ तो बताना है, बता दें आज। कल से तो राम कथा शुरू हो जाएगी, फिर कथा ही चलती रहेगी, माता जी की बात को हम बता ही नहीं पाएंगे। अग्नि पुराण में लिखा है कि जब कोई देवता की हम पूजा आराधना करते हैं तो वो देवता जो है हमारे सामने होता है, सम्मुख होता है। तो हमारे सम्मुख वो होता है तो इसका मतलब ये है कि जब तक हम पूजा करें तब तक हमारा मन वहीं रहे। तमाम लोग तो इसे माला नेरीन और राम 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 राम, कोई डारिया है रे, राम 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 राम, देखो बाहर कोई आवा है। देखिए आप दो मित्र हैं खड़े हैं, बात कर रहे हैं, और जो सामने वाला है वो आपके बात न सुने, अलगे तीसरे शब्द वाला गए तो आपका अच्छा लगी। अग्नि पुराण में लिखा है कि जब आप पूजा करते हैं तो वो देवता आपके सामने खड़ा होता है। हनुमान जी महाराज होते हैं तो हनुमान जी महाराज खड़े होते हैं, भोले बाबा होते हैं तो भोले बाबा खड़े होते हैं, जिसकी आप पूजा कर रहे होते हैं। तो उस समय हम वहां रहें, चाहे 2 मिनट के लिए रहें, मन से जो है हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे पास है क्या, हमें मंत्र पढ़िए कलावा के शास्त्री जी, मंत्र पढ़ेंगे कला वो कपड़ा का वस्त्रम समर्पयामि, और चढ़िए कलावा। सीधे से झूठ बोल रहे हैं, सीधे से झूठ बोल रहे हैं, भगवान ही से झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल दी से। लेकिन हाँ पूजा करनी चाहिए। एक अगर न हो तो मन से ही अर्पित करिए। प्रसंग है, कल दूसरे दिन सुनाएंगे उसको। ये बताइए, जेके ससुर समुद्र लक्ष्मी जी के पैर दबाओ थे, उसको आप क्या देंगे? वो जानते हैं क्या कहता है? वो सिर्फ एक बात कहता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल भगवान कहते हैं मुझे मन दो। सताओ ना हमें लोगों। देखिए भावना क्या होनी चाहिए हमारे अंदर, हमें दिल की बीमारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा बेग दुनिया में वो बाके
पंडित जी लोग ना ज्ञान के बात करते हैं, हमारे पंडित जी लोग तो बहुत ज्यादा ज्ञान की बात करते हैं, बहुत ज्यादा। देखो एक बात सुनी हुई हो आप, भक्त ज्ञान वैराग्य, भागवत में कथा आती है। और बचपना बुढ़ापा जवान बचपना जवानी बुढ़ापा, तीन ये, और उधर भक्त ज्ञान वैराग्य। बचपन कितना अच्छा होता है आप बताओ। छोटे से बालक, आल्हर लड़का, आल्हर मतलब हम लोग छोटे छोटे थे, दादी बाबा से सुनते थे आल्हर लड़का। आल्हर लड़का के ज्यादा ध्यान रखते हैं, महतारी बाप दोनों ध्यान रखते। और आल्हर लड़का जो है बतावे नहीं पड़ते कि हमें ही चाहिए, बतावे पड़ते। लेकिन वह लड़का जब 20-25 साल का होगा तब महतारी बाप ध्यान देते हैं कि अभी आल्हर लड़का 2 मिनट करती अगर नजर से सामने से इधर उधर हुआ ना तो महतारी बाप छटपटाए लगा था, परेशान हो जाता था। लेकिन अगर 20-25 साल के लड़का कहूँ संजय सवेरे भाई कहूँ गवाह हुई दिन में, जब वो शाम का देर रात तक नहीं आओ तो तब भले ही याद आवे, नहीं तो ज्यादा अगर वो धंधा पानी अपने काम में व्यस्त है तो हो सकते है बाप मातारी 2-4 दिन में याद करें। और जब आप 50 से ऊपर निकल गए जब, तब क्या कोई है पूछा खुद पूछो अपन हाल, खुद पूछो खुद है। तो ये जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है, ऐसे जान ये गैलरी है जैसे आपकी गैलरी है ऐसे। तो जो प्रथम द्वार है वो भक्ति का है, और दूसरा है मध्य में वो ज्ञान है, तीसरा है वैराग्य। तो जो भक्ति है वो आल्हर लड़का बना, मतलब आल्हर लड़का बने रहो, भक्त बने रहो, भक्त हमेशा भगवान गोदी में। आल्हर लड़का भक्ति में डूबे रहिए, ज्ञानवान के बात न करो, वैराग्य के बात न करो, वो आवे कोई अपने आप आए जी। केवल बस भक्त की तरीके से। भाव क्या होना चाहिए? दिल मेरो ले गयो सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया,